Assalamualaikum and a very good morning to all of you students. Welcome to Baba's classes. लास्ट वीडियो में हमने एक एग्जाम्पल सॉल्व किया था क्रैमर्स रूल की. नाउ वी विल गो ऑन टू दी प्रैक्टिस पार्ट, प्रैक्टिस सेट 1.3. ओके, प्रैक्टिस सेट 1.3. द क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट नंबर्स. ओके, आपका क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट numbers. Okay, and the sum is 3 4 2 5. This is the determinant given. और क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 3 multiplied by dash minus dash multiplied by 4 is equal to dash minus 8 is equal to dash. This is the question given to you. ओके, इससे पहले हम लोग ने जो सम, इससे पहले के वीडियो में जो एग्जाम्पल सॉल्व किया है उसके अंदर मैंने आपको बताया हाउ यू हैव टू सॉल्व द डिटर्मिनेंट. तो सेम है, डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं? 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4. सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई बाय द नंबर्स with a negative sign in between. That is 3 मल्टीप्लाई बाय 5. तो आपका क्या आएगा आंसर? 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4. 3 5 ज़ा 15 माइनस 8. तो 15 माइनस 8 गिव्स यू 7. अंडरस्टूड? कुछ नहीं करना है, सिंपल यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई. 3 multiplied by 5 minus 2 multiplied by 4. 3 5s are 15 minus 2 4s are 8. So 15 minus 8 gives you 7. Understood? Now, the second question. Find the value of the following determinants. The second question is find the value of the following determinants. Okay, and your second part का first sub question is -1 2 7 4. Okay, अभी हमें इसमें क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स. इसमें हमें डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना है. कैसे करेंगे? सेम प्रोसेस, क्रॉस मल्टीप्लाई. -1 मल्टीप्लाई बाय 4 minus 7 multiplied by 2. Minus 1 into 4 is 1 4s are 4, but minus and plus is minus. Minus 7 2s are 14. Okay, अब माइनस एंड माइनस हम करेंगे प्लस. जैसे 14 प्लस 4 इज 18, बट यू हैव टू राइट द साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर. इसमें आपका ग्रेटर नंबर क्या है? 14 है, 4 नहीं. ओके, ये तो आप पहले से करते आ रहे हो बचपन से. जैसे माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस क्या करोगे? 14 प्लस 4 दैट इज़ 18, बट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर. अंडरस्टूड? सिंपल. गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, दैट इज़ 5 माइनस 7 3 0. ओके, अभी यहाँ ज़ीरो है, माइनस का साइन है, तो इसको देख के डरना नहीं है आप लोगों को. सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई. That is 5 multiplied by 0 minus 3 multiplied by, this is minus 7. Understood? 5 zeros are 0 minus 7 3s are 21, but plus and minus gives you minus. 0 minus minus plus 21. So your answer is 21. Understood? Simple है. 5 multiply by 0 minus 3 multiply by minus 7. 5 zeros are 0. Any number multiply by 0 you will get 0 minus. अब ये पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, ब्रैकेट खोलना नहीं है. 3 7s are 21, but plus and minus gives you minus. अब 0 माइनस एंड माइनस क्या आएगा? प्लस. प्लस 21. So your answer is 21. Understood?
Going on to the next sum. Third sum, 7/3, 5/3, 3/2, 1/2. अब यहाँ आ गए हैं फ्रैक्शंस. तो फ्रैक्शंस देखकर आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है. सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करो. सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 7/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 माइनस 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2. हमने क्या किया है? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई. 7/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 माइनस 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2. अब मल्टीप्लाई करो. 7 1 ज़ा 7, 3 2 ज़ा 6 माइनस 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6. अंडरस्टूड? यहाँ तक समझा? अब आगे क्या करना है? अब आगे यू हैव टू टेक दी LCM. अब यहाँ का क्या है? बेस कॉमन है तो आप लिखोगे 6 सॉरी. बेस आपका कॉमन है तो आप सिंपल 6 लिख दोगे. अब ऊपर जब बेस कॉमन है तो ऊपर आपको प्लस मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना है. से स्ट्रेट जो लिखा है वो लिख दो. 7 माइनस 15. अब 7 माइनस 15 क्या होता है? 15 माइनस 7 करो, यू विल गेट 8, बट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर अपॉन 6. अब -8/6 को आप और छोटे इसमें रिड्यूस कर सकते हो क्या? हाँ जी हाँ, कर सकते हैं. यू कैन डिवाइड. 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8. सो आपका आंसर आया -4/3. अंडरस्टूड? सिंपल. फ्रैक्शंस देखकर डरना नहीं है. जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई. 7/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 माइनस 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2. अब ये मल्टीप्लाई करो. 7 1 से 7. अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप ब्रैकेट्स डाल दो. ओके. 7 1 से 7, 3 2 ज़ा 6 माइनस 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6. अब यहाँ क्या है? बेस कॉमन है तो 6 आपका बेस होगा. न्यूमरेटर एज इट इज़ 7 माइनस 15. ये LCM हमने करे थे कुछ 6 7 स्टैंडर्ड का है, ये आपको आना चाहिए. इज इक्वल टू. ओके. नाउ 7 माइनस 15 इज -8/6. इसको लोएस्ट टर्म में रिड्यूस कर दो. 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8. अंडरस्टूड? ईजी. आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना आपको उतना ईजी लगेगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी डैम ईजी. यू कैन स्कोर मार्क्स इन दिस. ओके. नाउ सेकेंड क्वेश्चन के 3 सब क्वेश्चंस हो गए. नाउ वी विल गो ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. That is, solve the following simultaneous equations using Cramer's rule. अब हमें simultaneous equations solve करने हैं लेकिन Cramer's rule यूज़ करके. मतलब इससे पहले का जो वीडियो मैंने बनाई थी ना, जो एग्जाम्पल बताई थी Cramer's rule का, सेम वैसे सॉल्व करना है. ओके. Solve the following simultaneous equation. Solve the following simultaneous equation using Cramer's rule. ओके. उसका फर्स्ट सब क्वेश्चन क्या है? 3x minus 4y is equal to 10 and 4x plus 3y is equal to 5. Okay, this is your both the equations. Okay, तो सिंपल एक के नीचे एक पहले इक्वेशंस लिख दो. 3x minus 4y is equal to 10, 4x plus 3y is equal to 5. Okay, so अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे. अब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का है तो यू विल टेक द कोएफिशिएंट्स ऑफ x of the first equation and coefficient of y of the second equation, that is 3 and 4. और next इसमें आप क्या लिखोगे? coefficient of y of the first equation and coefficient of y of the second equation. फिर आगे तो आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई. 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4. यहाँ जब माइनस की साइन आती है ना, पुट अ ब्रैकेट so that you will not get confused. 3 3 ज़ा
9. Minus 4 4s are 16, but minus and plus is minus. That is 9 minus and minus plus 16. अब 9 प्लस 16 करो, 16 के अंदर 9 ऐड करो तो आपको क्या मिलेगा 25. अंडरस्टूड. आपका डिटर्मिनेंट डी फाइंड आउट हो गया. नाउ वी विल फाइंड डिटर्मिनेंट एक्स, दैट इज डी एक्स. डी एक्स इज इक्वल टू, अब डी एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? आपको कोएफिशिएंट, अब डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए एक्स के कोएफिशिएंट छोड़ दो, क्योंकि आपको एक्स फाइंड आउट करना है ना, तो एक्स के कोएफिशिएंट छोड़ दो, ये दोनों छोड़ दो एक्स की कोएफिशिएंट. यू विल टेक फर्स्ट कांस्टेंट दैट इज 10 and 5 एंड फिर y के कोएफिशिएंट दैट इज -4 and 3. अंडरस्टूड. डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए x के कोएफिशिएंट लीव. You will take the constant that is 10 and 5 and coefficient of y that is -4 and 3. अब क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई. 10 मल्टीप्लाई बाय 3 -4 मल्टीप्लाई बाय 5. अब फिर माइनस का आ गया है तो यू हैव टू, इट इज़ नेसेसरी टू पुट अ ब्रैकेट सो दैट you will not get confused. Okay. Now 10 3s is 30 minus 4 5s is 20, but minus 20 because minus and plus is minus. Now 30 minus and minus is plus 20. 30 plus 20 क्या मिलता है आपको? 50. ओके. सो आपको dx की वैल्यू मिल गई. अंडरस्टूड. नाउ व्हाट? डिटर्मिनेंट मिल गया, dx की वैल्यू मिल गई. अब क्या फाइंड आउट करोगे? dy की वैल्यू. dy इज इक्वल टू, अब y का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करोगे आप? लीव द कोएफिशिएंट ऑफ y. जस्ट टेक द कोएफिशिएंट ऑफ x ऑफ बोथ द इक्वेशन एंड कांस्टेंट. जैसे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? 3 और 4. सो आप क्या लिखोगे? 3 and 4. और कांस्टेंट क्या है आपका? 10 और 5. सो आप क्या लिखोगे? 10 और 5. अंडरस्टूड. समझ में आया कैसा यू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ y? अब उसको क्या करोगे आप? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई. 3 5s are 15. ओके. -10 4s are 3 5s are 15 -10 4s are 40. अब 15 minus 40 करना है हमें, -40 minus 15 करो. 10 minus 5 is 5, 3 minus 1 is 2. So 25. बट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर आपका 40 है तो आपकी क्या लगेगी? माइनस साइन, -25. नाउ डी वाई फाइंड आउट हो गया. अब डी फाइंड आउट कर लिया हमने, डी एक्स फाइंड आउट कर लिए, डी वाई फाइंड आउट कर लिए. नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. सो हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई? सिंपल. एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी. डी एक्स की वैल्यू लो, डी एक्स इज़ 50. डी की वैल्यू लो, डी इज़ 25. 25 1s are 25 2s are 50. आप करके देखो, आपको मिल जाएगा आराम से. नाउ y इज़ इक्वल टू डी वाई अपॉन डी. अब डी वाई क्या है? -25 अपॉन डी क्या है? 25. 25 1s are 25 1s are -1. So you got the value of x and y. X and y is equal to 2 and -1. Understood? देखो, समझो, बट प्रैक्टिस करो. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको इतना अच्छे से नहीं आएगा. बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. ओके. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 4x plus 3y minus 4 is equal to 0. 4x plus 3y minus 4 is equal to 0. And 6x is equal to 8 minus 5y. Okay. अब 6x is equal to 8 minus 5y. ये देखकर घबराना नहीं है कि इक्वल x इधर है y उधर है. नहीं, सबसे पहले ये इक्वेशन को नॉर्मलाइज करो. जैसे 6x इज इक्वल टू 8 minus 5y है ना, तो इसको 6x y का टर्म इस तरफ लाओ.
इक्वल के इस तरफ आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो -5y विल बिकम +5y. ओके, +5y इज इक्वल टू 8. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2 नॉर्मली. ओके, अब ये वाला भी आपको करना पड़ेगा, जैसे 4x + 3y. अब कांस्टेंट हमें इक्वल के उस तरफ लेके जाना है, सो -4 विल बिकम +4. अंडरस्टूड? सिंपल बना दिया आपने नॉर्मल उसको. अब क्या करो, एक के नीचे एक लिख दो. 4x + 3y इज इक्वल टू 4 एंड 6x + 5y इज इक्वल टू 8. एक के नीचे एक आपने लिख दिया इसको. अब क्या करोगे, फाइंड द डिटर्मिनेंट d. d इज इक्वल टू, d कैसे करते हो, 4 6 3 5. सिंपल टेक द कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y ऑफ बोथ द इक्वेशंस. फिर आप क्या करोगे, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. दैट इज 4 × 5 माइनस 3 × 6. 4 5 are 20 minus 3 6 are 18. 20 minus 18 is 2. अंडरस्टूड? डिटर्मिनेंट डी आपको मिल गया. नाउ क्या करोगे आप, dx फाइंड आउट करोगे. dx इज इक्वल टू, मैंने बताया ना आपको dx कैसे लेना है. टेक कांस्टेंट 4 8 और कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज 3 एंड 5. आपको x के कोएफिशिएंट्स नहीं लेना है जब आप dx फाइंड आउट करते हो तो. ओके, dx फाइंड आउट करोगे तो x के कोएफिशिएंट नहीं लेना है, dy फाइंड आउट करना है तो y के कोएफिशिएंट्स नहीं लेना है. अंडरस्टूड? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई. 4 × 5 minus 3 × 8. 4 5s are 20 minus 3 8s are 24. Up 20 minus 24 is 4, but sign of the greater number. Understood? आपको dx आ गया -4. अब dy फाइंड आउट करो. dy इज इक्वल टू, आपको इधर y के कोएफिशिएंट्स नहीं लेना है, तो आप क्या लोगे, 4 6 एंड 4 8. 4 6 कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड कांस्टेंट. क्रॉस मल्टीप्लाई. 4 × 8 minus 4 × 6. 8 4s are 32. 6 4s are 24. 32 minus 24 is 5 6 7 8 9 10 11 12. 8. 2 minus 2 is 0. So 8. और इधर ग्रेटर नंबर की साइन तो पॉजिटिव है तो +8. आप x एंड y कैसे फाइंड आउट करोगे, फॉर्मूला लिखो. x इज इक्वल टू dx अपॉन d. आपका dx क्या है, -4 अपॉन d इज 2. 2 1s are 2 2s are 4, so -2. y is equal to dy upon d. dy is 8 upon d is 2. 2 1s are 2 4s are 4. So x and y is equal to -2 and 4. x and y is equal to -2 and 4. अंडरस्टूड? सिंपल इसी तरह आपको सॉल्व करते रहना है. ये आपके 2 क्वेश्चंस हुए. अभी वी विल गो ऑन टू द थर्ड सम. आज हम लोग 4 सम्स ही करेंगे. ओके, 4 सम्स हम आज करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5th सम से स्टार्ट करेंगे. ओके, नाउ थर्ड सम. Third sum, that is x plus 2y is equal to -1. 2x minus 3y is equal to 12. This is your third sum. So आप अरेंज करो उसको एक के नीचे एक. x plus 2y is equal to -1. 2x minus 3y is equal to 12. सबसे पहले we will find the determinant d. डिटर्मिनेंट इज़ 1 2 एंड 2 एंड -3, क्योंकि आपको कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y लेना है ना. ओके, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई. 1 × -3. अब माइनस आ जाता है ना, तो प्लीज़ पुट अ ब्रैकेट सो दैट यू डू नॉट गेट कन्फ्यूज. सॉरी, -2 ×
2. 1 into minus 3 is minus 3. Minus 2 2s are 4. माइनस 3 एंड माइनस 4 इज, अब करेंगे हम लोग प्लस, बट वी विल राइट द साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर. 3 + 4 is 7 ना, और ग्रेटर नंबर इज 4, सो माइनस साइन लगेगी. अभी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, तभी क्या फाइंड आउट करना है, डी एक्स, डिटर्मिनेंट एक्स. अब इसके आप कैसे लिखोगे, छोड़ दो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कांस्टेंट लिखो सबसे पहले, -1 and 12, फिर 2 and -3. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -1 into -3, -2 into 12. -1 into 3 is 3, और माइनस माइनस क्या होएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. -12 2s are 24. अब 24 -3 करना है आपको. 24 - 3 gives you 21, बट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, सो -21 इज योर dx. अब dy फाइंड आउट करोगे. dy इज इक्वल टू 1 2 एंड कांस्टेंट इज -1 12. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 into 12 minus -1 into 2. 1 12s are 12 माइनस, अब ब्रैकेट रहने दो, 1 2s are 2, बट माइनस इंटू प्लस इज माइनस. 12 minus minus plus 2. 12 plus 2 is 14. अंडरस्टूड. आपको dy आ गया. अब x कैसे फाइंड आउट करोगे, x इज इक्वल टू dx अपॉन d. अब dx क्या है, -21 अपॉन d इज -7. रिड्यूस इट टू द लोएस्ट टर्म, 7 1s are 7 3s are, माइनस माइनस प्लस, सो आपका आंसर आया x इज इक्वल टू 3. अब y इज इक्वल टू dy अपॉन d. अब dy क्या है, 14 अपॉन d इज -7. 7 1s are 7 2s are 14, लेकिन -2 इज योर आंसर, क्योंकि डिवीजन में भी प्लस एंड माइनस माइनस होता है. ओके, सो आपका सोल्यूशन इज x एंड y इज इक्वल टू 3 and -2. इसके अंदर आराम से यू कैन स्कोर गुड मार्क्स. इतना सिंपल और आसान मेथड है ना, थोड़ी से प्रैक्टिस करोगे ना, आराम से आप स्कोर करोगे. ओके, नाउ गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट सम ऑफ द वीडियो, दैट इज द फोर्थ सम. 6x minus 4y is equal to -12 and 8x minus 3y is equal to -2. अब एक के नीचे एक लिख दो उसको. 8x minus 3y is equal to -2. अब आपने एक के नीचे एक लिख दिया. सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो. 6 8 -4 -3. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 6 इंटू -3 -4 इंटू 8. 6 3s are is 18 -8 4s are 32, but -32. That is -18 प्लस 32. अब -18 प्लस 32 आप करो, क्या करोगे, माइनस करना है. 32 -18, 32 -18 करो. इधर रफ वर्क में करना है, ऐसा बीच बीच में नहीं करना आपको. बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं करते. रफ मेक अ रफ कॉलम एंड देन डू द रफ वर्क. ओके, 8 9 10 9 10 11 12, दैट इज 4. 2 - 1 इज 1, दैट इज 14. और ग्रेटर नंबर की साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो +14. आप फाइंड आउट करोगे dx कैसे फाइंड आउट करते हैं, कांस्टेंट आएगा पहले -12 -2 और फिर y के कोएफिशिएंट्स, दैट इज -4 एंड -3. अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो. -12 इंटू -3 -4 इंटू -2. अब इतने माइनस देख के डरना नहीं प्लीज़. हाँ, कि इतना बहुत सिंपल है, इतने माइनस देख के कोई डरने की ज़रूरत नहीं है.
सिंपल, लेकिन ब्रैकेट्स रखना, ब्रैकेट्स रखोगे ना तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। 12 3 ज़ा 36। अब माइनस माइनस हो गया प्लस, तो साइन हट गई इसकी, ये एक ब्रैकेट हो गया कंप्लीट, माइनस। अब सेकंड 4 2 ज़ा 8, माइनस एंड माइनस प्लस, तो माइनस हट गया। सिंपल, कैसे फर्स्ट स्टेप में माइनस सब गुलोगे। अंडरस्टूड, इट्स वेरी इजी। अगर आप मेथड समझ के करोगे ना, दैट इज़ वेरी इजी। 36 माइनस 8, अब 36 माइनस 8 करो आप, सिंपल प्लस एंड माइनस तो आप लोगों को आता ही है करने के लिए। The answer is 20। 36 माइनस 8, एक मिनट मैं खुद कर लेती हूँ। 36 माइनस 8 2 8, ओके 28, सॉरी आई वॉज राइट 28। थोड़ा सा डाउट था ना, इसलिए मुझे वापस करना पड़ा। ओके 28। नाउ आपको डी की वैल्यू आ गई एंड डी एक्स की वैल्यू आ गई। नाउ यू विल फाइंड डी वाई। अब डी वाई क्या करोगे, 6 8 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 6 मल्टीप्लाई बाय -3 -4 मल्टीप्लाई बाय 8। अब 6 3 ज़ा क्या है 18 है, बट -18 माइनस 6 8 ज़ा 40, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। डी वाई हम लोग फिर से करते हैं, दैट इज़ देर इज़ अ स्लाइट प्रॉब्लम, हम लोग ने थोड़ा नंबर्स लेने में गड़बड़ कर दिए। नाउ डी वाई आप क्या लोगे, आपको क्या छोड़ना है, कोएफिशिएंट ऑफ वाई छोड़ना है। सो आप क्या लिखोगे, एक्स के कोएफिशिएंट दैट इज 6 एंड 8, और आपको लेना है कांस्टेंट -12 एंड -2। ओके, -12 एंड -2 आपको ये लेना है। ओके, यहाँ गलती क्या हुई, हमने क्या लिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ले लिया और कोएफिशिएंट ऑफ वाई ले लिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसी गड़बड़ आप लोगों के साथ भी हो सकती है। इसके लिए मैंने एडिट नहीं किया है ताकि आपको लोगों को बताओ कि ऐसी गड़बड़ आप लोगों के साथ भी हो सकती है। बीइंग अ टीचर ये प्रॉब्लम मेरे साथ मिस्टेक हो गई, आप तो स्टूडेंट हो, आपके साथ भी हो सकती है। ओके, सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ले लिया और कांस्टेंट ले लिया, क्योंकि डी वाई फाइंड आउट करने के लिए यू विल नॉट टेक द कोएफिशिएंट ऑफ वाई। अब सिंपल क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इंटू -2 माइनस 12 इंटू 8। अब 6 2 ज़ा क्या होता है 12 होता है, साइन माइनस की आएगी। 12 8 ज़ा 96, टेबल्स आने चाहिए, 12 तक तो कम से कम आने चाहिए, 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स से आप लोग। 12 8 ज़ा 96 एंड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। अंडरस्टूड। नाउ -12, अब माइनस माइनस बन गया +96। अब 96 -12 करना है, क्योंकि प्लस एंड माइनस करना हमें माइनस है, लेकिन साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर लिखना है। सो 96 -12 कितना आएगा, 6 - 2 is 4, 9 - 1 is 8, 84। साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर इज पॉजिटिव। अंडरस्टूड, डी वाई आ गया। अब x की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, x इज इक्वल टू dx अपॉन d। अब dx क्या है आपका 28, ओके, एंड d क्या है आपका 14। dx है आपका 28 एंड d है आपका 14। अंडरस्टूड, सो dx अपॉन d, 14 1 ज़ा 14 2 ज़ा 28। So your value of x is 2. अब y is equal to dy upon d। अब dy कितना है 84 है एंड d is 14, 14 1 ज़ा 14 6 ज़ा। सो x एंड y की वैल्यू आ गई, x एंड y is equal to 2 and 6। अंडरस्टूड, ईजी। लेकिन आपने आज समझा है, आपने आज लर्न किया है, लेकिन उसको प्रैक्टिस करो। जब तक प्रैक्टिस करोगे तब तक आपको बहुत अच्छा रहेगा, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में सॉल्व करना, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके ओके, टाटा, अल्लाह हाफिज़।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाबास क्लासेस। अल्लाह हाफ़िज़।